तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर। और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यह क्लास, क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़ों से यह समझ में भी आएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। चलिए देखते हैं। कुछ कहता है माध्य का अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मीन, माध्यिका को मीडियन, बहुलक को मॉड और परिसर को रेंज बोलते हैं। यह इनका अंग्रेजी है, जानना जरूरी है काफ़ी, और यह बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं माध्य बराबर क्या होता है। पहले एक छोटा सा बात है, कामयाबी के लिए खुद को जलाना पड़ता है, कामयाबी के लिए खुद को जलाना पड़ता है, चैन सुख सब अपना त्यागना पड़ता है, चैन सुख सब अपना त्यागना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे। माध्य बराबर, सबसे पहले माध्य आता है, और आप लोगों ने देखा कि माध्य को अंग्रेजी में हम लोग मीन बोलते हैं, माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। तो चलिए माध्य बराबर जो होता है वह कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। जैसा कि अगर आसान में अगर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया कि कुल प्रेक्षणों का योग किसे कहते हैं, कुल प्रेक्षणों की संख्या किस क्या कहते हैं, डोंट बी, एकदम धैर्य रखिए, बिल्कुल भारी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान आपको लगेगा। जैसा कि आपको एकदम अगर समझा, पहले हम लोग फार्मूला को कंप्लीट कर लेते हैं। यह हमारा माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर इससे याद ना हो तो हम लोग सबसे पहले पूरा का जोड़ जय गो संख्या रहेगा उतना संख्या याद रखना है, बोले तो कुल का योग बटे कुल की संख्या, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। अगला हमारा है वह है माध्यक। दूसरा हमारा है माध्यक। माध्यक बराबर होता है बीच में आने वाली संख्या, बीच में आने वाली संख्या, बीच में आने वाली संख्या। उसी से देखिए इससे है क्या, बीच में आने वाली संख्या कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमको किसी चीज को अगर निकालना है माध्यक को, तो सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, इस क्रम में हमको पहले सजाना पड़ेगा। ये नहीं समझ रहे हैं आरोही क्रम क्या है, नहीं समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अच्छा एक बात बताइए कि ये भी नहीं समझ रहे हैं कि बढ़ते क्रम क्या है, तो ये भी जान लीजिए कि जे सबसे छोटका से लेकर और सबसे ऊपर का तक को हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। जे एक से लेकर शुरू होता है, मतलब एक से नहीं, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाए, जैसे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसे होता है इसका। ये बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसको सजाकर और तब हम लोग बीच वाली संख्या को निकालेंगे, समझ गए ना। तो चलिए अगला हमारा है वो है हमारा बहुलक। देखिए ये बहुलक से पता भी चलता है कि बहु माने बोले तो बहुत एक नहीं, बहुत, तो क्या होता है बहुलक बोले तो अधिकतम बार आने वाली संख्या, जो अधिक बार आया होगा, नहीं अधिकतम बार आने वाली संख्या। ये हमारा जो है ये हमारा क्या है बहुलक। ये अधिकतम बार आएगा, जो ज्यादा बेर आएगा वही हमारा बहुलक होगा। यह ज्यादा बेर आएगा बहुलक, बहुलक बहुत बेर आएगा नहीं। अगर हमारा अगला हमारा है वो है हमारा परिसर। ये परिसर बराबर होता है उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। चलिए इसको देखते हैं बारीकी से। उच्चतम मान बोले तो देखिए जो क्वेश्चंस रहेगा ना, उसमें से क्वेश्चन पर अगर देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, चिंता ना करें। यह हमारा हो गया माध्य बराबर हो गया कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, माने कुल का योग बटे कुल की संख्या। दूसरा हमारा है माध्यक, बोले तो बीच में आने वाली संख्या। और तीसरा हमारा अगर माध्यक को निकालना है तो सबसे पहले आरोही क्रम में हमको सजाना पड़ेगा। अगला हमारा तीसरा है वो है हमारा बहुलक, जो कि अधिकतम बार आने वाली संख्या। अगर उससे समझ में नहीं आए तो बहुलक बोले तो बहुत बार आने वाली संख्या, बहुत बेर जो संख्या आएगा ना वही हमारा बहुलक होगा। अगला हमारा है वो है हमारा परिसर, जो कि बोले तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, बोले तो सबसे बड़ी वाली संख्या। जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, और सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। ये हमारा था फॉर्मूला। तो देख लिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आप लोगों को सबसे पहले आपको समझाएंगे माध्यक के बारे में, माध्य के बारे में। माध्य कैसे बनाएंगे ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बच्चे को भी समझ में आएगा 100%। देख लीजिए माध्य क्या है। जैसा कि आपको प्रश्न देखिए, प्रश्न में दिया गया है 9 7 2 5 3 2। ये संख्या हमको दे दिया गया और कहेगा कि इसका माध्य ज्ञात करें, इसका इतना संख्या का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें।
एकदम बिल्कुल आसान है, आप चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल आसान है। माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल की संख्या। अभी तो बच्चे को आता है जोड़, क्या नहीं आता है? बिल्कुल आता है, सभी को आता है जोड़। तो जोड़ ही तो करना है, कुछ तो करना है नहीं, इसमें जोड़ ही करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 + 7 + 2 + 3 + 5, यहाँ पर देख ली 9 7 2 3 5 और 2, दैट्स क्लियर। और ये संख्या को हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देख लिया 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। तो कुल प्रेक्षणों का योग बोले तो कुल का योग, सबको जोड़ दिए ना, कुल की संख्या बोले तो संख्या इसमें कितने हैं, तो संख्या हो गए हमारे 6, दैट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जोड़ना है केवल। तो 9 और 7 कितना हो जाता है, तो 9 और 7 हो जाता है 16, बोले तो 16, और 16 और 2 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 और 5 26, और 26 और 2 28, वाओ वेरी गुड, 28 बाय 6। इसको अगर आपको डेसिमल में, अगर आंसर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको भाग ले लीजिए, अगर डेसिमल में नहीं है तो आंसर यही हो जाएगा, आपकी मर्जी है। देख लीजिए डेसिमल में ही इसको कैसे बनाते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है डेसिमल में बनाना। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 28 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 4 जा 24, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर अब तो लगेगा नहीं क्योंकि संख्या यहाँ कुछ है नहीं, तो लगेगा कैसे, तो देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ डेसिमल बोले तो दशमलव देंगे, और दशमलव देने के बाद यहाँ पर 1 0 उतारने की हमें परमिशन मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं, अगर 1 से ज़्यादा हमारी संख्या हो, 1 से ज़्यादा अगर 0 उतारना हो तो 1 दशमलव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्ती ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए 6 1 36, फिर बचेगा यहाँ 4, यहाँ फिर से लगेगा 6 1 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। बस इतना ही बनाकर हमको छोड़ देना है। बोले तो माध्य बराबर हो जाएगा 4.66, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा कितना आसान हुआ बताइए, कुछ करना है इसमें, प्रश्न देगा उसमें से सबको जोड़ेंगे, तो सबको संख्या जो संख्या दे रहेगा ना सबको जोड़ देंगे, वही से भाग जो संख्या रहेगा। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ था तो 6 लिख दिए, कितना आसान है ना, आसान है नहीं कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलते रहिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आगे हमारा है, वो है हमारा माध्यक। इस समझ में आया कि नहीं आया, कि दूसरा क्वेश्चन इसमें समझ जाए, एक क्वेश्चन और, ठीक है एक क्वेश्चन और समझिए, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितनी क्वेश्चन पूछना है पूछते रहिए, क्योंकि दैट्स भी प्रॉब्लम्स, जब तक हम समझ नहीं जाए, आप समझ नहीं जाए, तब तक पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमारा काम है बताना, तो हम बताएंगे ही। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, एक जैसे 6 9 2 3 5 है ना, और इसका कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। आप सोच रहे हैं भारी है, बिल्कुल आसान है। देखिए ना कैसे बनेगा, इसको कुछ नहीं करना, मेरा कुछ नहीं जाता। देखिए आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 6 + 9 + 2 + 3 + 5। अब इसमें संख्या काउंट करना है 1 2 3 4 5, कितने संख्या है पूरा 5, कितना 5 संख्या है, तो बट्टा के नीचे 5 दे देंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। तो आगे देखिए, अगर 6 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 और 2 17, 17 और 3 कितना 20 जी, और यहाँ 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25, दैट्स भी क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 25/5। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में 25 तो आता ही है, कितना टाइम में 5 टाइम में। तो देखिए 5 5 जा 25, तो यहाँ पर कितना हो गया, माध्य क्या हो गया 5 हो गया। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, बोलिए ना, आया। देखिए आगे, अब हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को, आप लोगों को बताए थे कि माध्यक निकालने से पहले, अगर माध्यक आपको निकालना है तो माध्यक से पहले हम लोगों को आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। अच्छा आरोही क्रम कुछ सजाना ज़्यादा कठिन लगता है आपको, नहीं ना, कि समझना, एक बार समझिए ना कि कैसे बनते हैं। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम बोले तो देखिए इसमें से जो सबसे छोटका होगा ना वो सबसे नीचे, और उसके बाद क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 2, उसके बाद कौन है तो 3, उसके बाद बताइए तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। अब देखिए हमारा ये आरोही क्रम में
सज गया। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में, बोले तो बढ़ते क्रम में सज गया है। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा बढ़ते क्रम में अगर सज गया है तो क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है हमें। तो देखिए माध्यक बराबर, अभी आप लोगों ने देखा है कि माध्यक बराबर होता है बीच में आने वाली संख्या, बीच में आने वाली संख्या, बीच में आने वाली संख्या होता है। क्या होता है? बीच में आने वाली संख्या। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि कोई नहीं बता पाएगा? और बीच में, अच्छा एक बात बताइए, आप 5 गो दोस्त है, आप पूछेगा आपसे कि बीच वाला दोस्त के नाम बताइए, तो ना बताइएगा? बिल्कुल आसान से बताइएगा कि ना बताइएगा? बताइए। फिर अगर आपसे कोई पूछे, अगर 5 गो दोस्त खड़ा हो, आप बताइए दोस्त बताओ बीच में आपका कौन सा दोस्त है, तो आप बताइए कि नहीं बताइएगा? सच में बताइए, बताइएगा ना? बताइएगा ना? बिल्कुल बता पाइएगा। तो वही बात तो यहां पर भी है ना, कि आपसे पूछा है कि बीच में कौन है, बोले तो आपको अगर 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्त में बीच में कौन सा दोस्त है? तो देखिए कितना आसान है। इस 5 दोस्त में आपको सबसे पहले कहे कि देखो उधर वाला को एगो छाड़ दो, इधर वाला को एगो छाड़ दो, फिर इधर वाला को एगो छाड़ देंगे, फिर इधर वाला को एगो छाड़ देंगे, और जो बीच में बचेगा वो बीच वाला होगा ना? बिल्कुल होगा। तो देखिए इस सब में, इसमें देखिए, इसमें अगर बीच वाला पूछेगा तो दोस्त कहेगा दोस्त तुम हट जाओ, तो ये हट गया। कहा तुम एक तरफ से और हट जाओ, तो इधर से भी हटा दिया एगो को, फिर यहाँ से इधर से भी एक और हटा दिया, और इधर से भी हटा दिया, तो बीच में कौन बचा? तो यहाँ बच गया 5। है ना आसान? बोलिए माध्यक निकालना कठिन लगता है? नहीं ना। देखिए अगर माध्यक बराबर हो गया क्या? बीच में, क्या बीच में आने वाली संख्या, तो यहाँ पर हो गया 5। यही तो माध्यक है। बताइए है आसान की भारी है? बहुत भारी है? नहीं ना। देखिए ना आगे एक और क्वेश्चन में समझाएंगे, चिंता क्यों करते हैं आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए आगे, जैसे देखिए आगे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे 2, 5, 9, 3, 7, 3, 5, ये इतने संख्या हमको दिए गए हैं। इसमें से आपको ये, हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि सबसे पहले हमको आरोही क्रम में सजाना है। बोले तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम समझ में नहीं आए तो ये देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। ये समझ में आएगा ना कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। अरे बच्चा को भी समझ में आता है कि बताओ ना। अच्छा इसमें से बताइए कि ये वाला बिस्कुट लेगा कि वाला? तो लड़का बड़का वाला बिस्कुट उठाता है, छोटका वाला उठाता है कभी ना? कहे कि न उठाएंगे, न हम छोटका न लेंगे, तो छोटका नहीं बड़का लेता है। तो इसीलिए यहाँ से ध्यान रखना है कि सबसे छोटका से लेकर सबसे बड़का तक जाना है। अरे छोट रहता है बच्चा तब ना जाकर बड़ा बनता है कि एक ही बार बड़का बन जाता है, नहीं ना। पहले छोट से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशंस लागू होते हैं आरोही क्रम में, पहले छोटका फिर उसके बाद छोटका। आपके स्कूल में देखे होंगे पंक्तिबद्ध जब क्रम में, जब प्रेयर के लिए, प्रार्थना करने के लिए बच्चों को जब लगाई जाती है तो क्या कौन सा क्रम रहता है? तो वो हमारा आरोही क्रम रहता है। पहले छोटका बच्चा आ जाओ, फिर उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा बड़ा, उससे बड़ा, फिर उस प्रकार से वहां पर पंक्ति लगती है और तब जाकर प्रेयर होती है ना। तो वो भी हमारा आरोही क्रम ही है। तो समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा तक क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले छोटा वाला देखना है। तो सबसे छोटा वाला संख्या जो है वो है हमारा 2, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, और फिर उसके बाद 5 है। उसके बाद बताइए 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 5 के बाद कितना है? फिर 5 है, और फिर 7 है, और फिर 9 है। 2, 4, 6, 8, 1 छूट रहा है। कौन है इसमें? 2, 2, 2, 9 2 टाइम। ओ अब तो हो गया ना। कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स है? देखिए ना क्या किए हैं, सबसे छोटका से लेकर सबसे बड़का तक लिख दिए। कोई दिक्कत? प्रेयर के लिए समझिए लाइन में लगा दिए हैं। हाँ बस इतने काम किए हैं। अब हमको इसमें से देखना है कि बीच वाला कौन है। तो ज्यादा कठिन नहीं है समझना। देखिए कैसे समझेंगे, तो इधर से एगो के छांट दिए तो कहेंगे कि तुमको, जैसे देख लो, जैसे एगो में एक बार में हम लोग 9 को सजा दिए पूरा बिस्किट। कहेंगे कि एक बार इधर से खा लेंगे, एक बार इधर से खाएंगे ना। तो एक बार इधर वाला बिस्कुट खा गए, फिर एक बार इधर वाला बिस्कुट खा गए, तो इधर से 2 गो खत्म। तो कै गो बचा? 7 गो। फिर इधर से 2 गो एगो के खा गए, फिर इधर से 2 गो खा गए, तो कै गो बचा? कै गो? 5 गो ना। और फिर इधर से एगो खा गए, फिर इधर से एगो खा गए, तो कै गो बचा? 3 गो। और फिर इधर से खा गए, और फिर इधर से खा गए, तो कै गो बचा? 1 गो ना। तो बीचे वाला ना बच जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए
तो इधर से खा गया बिस्कुटवा, फिर इधर से खा गया, फिर यहाँ भी वाला खा गया तो इधर भी वाला खा गया, फिर इधर वाला खा गया बिस्कुटवा, फिर इधर वाला खा गया, फिर इधर वाला खा गया, फिर इधर वाला खा गया। आज ये बिस्कुट बच जाएगा। एक कहानी सुने थे, जब बहुत दिन पहले, बहुत दिन जब हम बचपन में थे, उस समय में हम लोगों को एक कहानी पढ़ाई जाती थी। जब एक बंदर था, एक रोटी लाया तो कहा कि इसे 2 बंदर देख लिया उसको, तो कहा कि इसे दोनों को आधा आधा बांटना चाहिए। तो कहा हाँ। एक तराजू लाया और उसको रोटी को तोड़ा, एक इधर रख दिया, एक इधर। तनका जिधर ज़्यादा होता था ना उधर से खा जाता था, फिर इधर जाता था इधर से खा जाता है। इस करते करते पूरा सफा चट खत्म, तो कुछ नहीं बचेगा उस तरह में। आई में तो कुछ बचियो गया है ना, बीच वाला बच जाता है बेचारा। हाँ, ये में बीच में बच जाता है, उसमें बचबो नहीं करता है। तो इसमें जो बच गया वो हमारा 5 बच गया, तो ये भी 5 ही हो जाएगा हमारा। क्या माध्यक हमारा 5 हो जाएगा। नहीं समझे? बिल्कुल समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला हमारा जो है वो है हमारा बहुलक। बाहर बहुलक आ गए हमारा बहुलक। ओहो बहुलक, देखिए ना बहुलक कितना आसान है। यहाँ क्वेश्चनवा जो दिया गया है 2 9 7 3 5 2, उसके बाद 8, उसके बाद 2, यहाँ पर संख्या इस कदर से दे दिया जाएगा। संख्या दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? संख्या दे दिया गया है, चिंता नहीं ना कीजिए। देखिए संख्या सब देल है। अब इसमें से बहुलक ज्ञात करना है, तो आपको तो पता है ना बहुलक। बहुलक बोले तो बहुत बेर जो आएगा से है ना बहुलक। नहीं समझ में आया? हाँ, जो बहुत बेर आएगा जो अधिकतम बार आएगा, अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो देखिए, अब देखिए इसमें कैसे समझेंगे अधिकतम बार आने वाली संख्या कैसे। तो देखिए इसमें सबसे बताइए वो जो सबसे ज्यादा कौन सा संख्या इसमें आया है। अच्छा देखिए 9 एक बार आया है, एक बार आया ना। 7 1 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है, 8 1 टाइम आया है। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो 1 बार 2 बार आई, 3 बार आया। कै बेर आया? 2 से ज्यादा बेर कोई संख्या आया है इसमें? देखिए तत्वन का, देखिए चश्मा लगा कर देखिए कि 2 से ज्यादा संख्या कोई इसमें आया है? 2 3 बेर, बाकी सब 1 बेर। नहीं समझे? तो देखिए एगो भोज खाने गए तो कहता है कि बताओ सबसे अधिक बार भोज कौन खाया? तो कहता है यस सर मैं खाया। कई बार? तो 3 बार। तो एक लड़का ना 3 बेर खाया था, तब ना उसका कहा कि नहीं 3 बेर हम खाए। आज 1 बेर खाएगा वो 1 बेर ना कहेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बेर जो खाया है 2 ना खाया है, तो इसीलिए तो 2 कहा गया। बहुत लक, बहु माने बहुत बेर कौन खाया, माने बहुलक। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? जो कौन बार बहुत बार आया है? 2। तो इसी में हो जाएगा 2। कठिन लगा? नहीं ना, एक बार समझाएंगे, चिंता क्यों करते हैं आप? एक बार समझिए। देखिए जैसे 7 9 2 5 3, उसके बाद 7। अब इसमें देखना क्या है कि कौन सबसे अधिक बार संख्या आई गई है। तो इसमें देखिए 7 1 बेर, 9 1 बार, 2 1 बेर, 5 1 बेर, 3 1 बेर। ओ 7 2 बेर बेचारा भोज खाया। कै बेर? 2 बेर। ये 7 जो है 2 बेर भोज खाने गया। क्यों खाने गया? इसको ना जेल हो जाना चाहिए। क्यों? एक तो छुट्टा अपने खाता नहीं, 2 बेर खाने आया है, ये 2 बार खा लिया भोज जाके। तो हम पूछेंगे क्लासरूम में बच्चे आए और कहेंगे बताओ सबसे ज्यादा बेर भोज कौन खाया? तो कहे सर मैं। काहे खाया रे? तो सर भूख लागल था ना इसीलिए खाने चल गए। ठीक बा, बैठिए, बैठो। भोज 2 बार खाता है कोई? जियान करके आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बेर कौन भोज खाया था? तो 7 ना। भोज तो सब खाने गया था लेकिन सब 1 बेर खाया है, और 7 2 बेर खाया। इसीलिए बहुलक कौन हुआ? 7 हो गया। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? गया होगा, आ गया ना? पक्का ना? ओके। चलिए अगला हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा परिसर का। परिसर है, परिसर देखिए सबसे पहले परिसर। देखिए परिसर एकदम आसान भी है, बहुत आसान है, चिंता नहीं कीजिए। परिसर बराबर
होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखिए इसमें प्रश्न कैसे देगा, प्रश्न कैसे जैसे देखिए प्रश्न 9 2 17 2 5 8 3 कुछ भी संख्या दिया रहेगा उससे हमको मतलब है। एक बात जानते हैं, गांव में दो लोगों का पूछ ज्यादा होता है, जो सबसे अच्छा है से या सबसे खराब है से, माने ना समझे, जे सबसे अमीर वाला के या न तो सबसे गरीब के पहचान दूगो के, अब बीच वाला तो बीचे में रह जाएगा, इधर उधर नहीं न जाता है, बीच वाला बीचे में, अब बाकी जो ऊपर वाला का नाम आ जाता है न तो नीचे वाला का। तो यहीं पर वही बात है, किसमें तो परिसर में, कैसे तो देखिए उच्चतम बोले तो सबसे बड़का आदमी इसमें से कौन लगता है तुमको, वो बताइए तो, इनमें से सबसे ज्यादा पैसा कितना ज्यादा है? 17 को, समझ में आ गया है? इनमें से सबसे ज्यादा पैसा कितना पास है? 17 को। ओहो वाह वेरी गुड, 17 को सबसे ज्यादा पैसा है ना। अच्छा बताओ सबसे गरीब में कौन है? अरे तो कोई देखकर बता देगा सबसे ज्यादा गरीब कौन है, जिसका पास सबसे कम पैसा है। ओ 2 के, वेरी गुड। अच्छा इससे आसान बुझाएगा। अच्छा बताओ कि अमीर को और गरीब को पहचानने में लेट लग गया, सबसे ज्यादा केकरा पास पैसा है, सबसे कम केकरा पास पैसा है। अगर 2 बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, एक बच्चा को 10 रुपया, एक बच्चा को 5 रुपया, अच्छा बताओ बच्चों किसके पास ज्यादा पैसा है? 5 रुपया वाला को, बोलेगा कोई नहीं ना। आज बच्चे बच्चे को 10 और 50 और 100 गिनती आता है, भले ही कुछ आए चाहे ना, पैसा जरूर चिन्हने आता है, तो पैसा पहचान जरूर जाएगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? तो 17 के पास, नहीं तो 17 हो गया सबसे बड़का आदमी, और सबसे छोटका कौन हो गया? 2, इसीलिए सबसे बड़का हो गया 2। तो दोनों में से घटाएंगे तो ये हमारा जो निकल गया वो हमारा परिसर निकला। क्या निकला? परिसर निकला। क्या निकल गया हो? परिसर। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों लोग? तो ये हमारा था कुछ टॉपिक। चलिए कहता है वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, सफल इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर अपना जो नसीब बदल दे, सफल इंसान वही है जो अपना नसीब बदल दे। चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो में, क्योंकि तकदीर को बदलना काफी जरूरत होता है। बदल दो तकदीर, क्योंकि कहा जाता है कि शेरनी, नहीं समझ में आया? नहीं, क्या देख रहे हैं आप? हाँ नहीं क्लियर है? चलिए ओके।